हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? और आप लोग की ऑनलाइन पढ़ाई कैसी चल रही है? आशा है सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और ध्यानपूर्वक रोज जूम पर जुड़िए और किए जाने वाले अध्यापन कार्य को देखिए और घर पर भी अच्छे से अपना अध्ययन कार्य जारी रखिए। और शाला में भी जो समय समय पर आप लोगों को वर्कशीट वगैरह दिया जा रहा है वह भी पूरा करके समय समय पर शाला में जमा करते रहिए। तो आज परिसर अध्ययन 2 का अगला पाठ हम पढ़ेंगे। पाठ 14, गढ़ आया पर सिंह गया। यह जो पाठ का नाम है गढ़ आया पर सिंह गया, यह तानाजी मालुसरे, जो आप लोग भी अच्छी तरह जानते होंगे, बहुत से बच्चों ने फिल्म देखा होगा। अभी पिछले साल ही एक फिल्म आई थी अजय देवगन की, तानाजी नाम की। तो यह पाठ उसी से संबंधित है, या यह कह सकते हैं कि इसी पाठ से संबंधित वह फिल्म बनाई गई थी। शिवाजी महाराज का एक ही बहुत ही वीर पराक्रमी सैनिक सरदार वह तानाजी मालुसरे था, जिसने शिवाजी महाराज के किले कोंढाणा, जिसे जीतने में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही इस पाठ में हम उनकी, तानाजी मालुसरे की वीरगति और उनकी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले पिछले पाठ में हमने क्या पढ़ा, आप लोगों को यदि याद ना हो तो थोड़ा सा हम पिछले पाठ की संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगी अभी आपसे, आप लोगों को दिखाई देगा, तो आप लोग वह देखेंगे और पिछले पाठ की थोड़ी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम आगे इस पाठ की तरफ बढ़ेंगे। मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आज का विषय परिसर अध्ययन 2 पाठ 14, गढ़ आया पर सिंह गया। और आज की तारीख, आज साल का आखिरी दिन है, तारीख है 31 दिसंबर 2020 और मैं आपकी शिक्षिका सुजाता जायसवाल। पाठ की शुरुआत हम सुविचार के साथ करेंगे। आज का सुविचार है, भाग्य साहसी का साथ देता है। अर्थात यदि आपके अंदर साहस है तो ही आपका भाग्य साथ देगा। सिर्फ नसीब के या भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, हमें साथ ही साथ अपना कर्म करना होता है और अपना साहस दिखाना पड़ता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और सफल हो सकते हैं। थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी हम पिछले पाठ की प्राप्त करेंगे, जिसमें हमने जाना था कि शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा अपने साथ संभाजी और कुछ गिने चुने सैनिकों को लेकर गए थे, राजा जयसिंह के कहने पर। लेकिन शिवाजी महाराज को जिस तरह का वहाँ पर अपमान झेलना पड़ा, उन्हें वह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब से मिले बिना बाहर निकल गए और अपने कक्ष की ओर चले गए। लेकिन औरंगजेब बहुत ही क्रूर और बहुत ही विश्वासघाती शासक था। उसने शिवाजी महाराज को कैद कर लिया। वह किसी भी कीमत पर शिवाजी महाराज को छोड़ने को तैयार नहीं था। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और शिवाजी महाराज को उसने छोड़ा नहीं। तो शिवाजी महाराज ने सोचा था कि कुछ तो करके मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, और उन्होंने
इस तरह से नज़रबंद कर रखा था उसने शिवाजी महाराज को। हीरोजी फर्जन और मदारी मेहतर नाम के 2 शिवाजी महाराज के सेवक थे, जिन्होंने उनको वहां से निकलने के लिए सहायता की। बीमारी का बहाना लगाकर शिवाजी महाराज मिठाई के पिटारे में बैठकर वैद्य हकीमों के पास मिठाई के पिटारे वह भिजवाने लगे, और एक दिन उन्हीं पिटारों में बैठकर वह वहां से भाग निकलने में सफल हो गए हैं। लेकिन संभाजी को अपने साथ लेकर जाना सुरक्षित नहीं था। यदि औरंगजेब के सैनिक उन्हें पकड़ लेते तो यह डर शिवाजी महाराज को था। इसीलिए शिवाजी महाराज संभाजी को मथुरा में सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आगे गए। आगे जाने के बाद वह महाराष्ट्र तक पहुंचे और अपनी माता जीजाबाई से मिले। माता उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई और कुछ समय बाद संभाजी को भी सुरक्षित शिवाजी महाराज के पास पहुंचा दिया गया। इस तरह से वह औरंगजेब के चंगुल से भागने में सफल हुए। यह पिछले पाठ में हमने पढ़ा था, बादशाह को चकमा दिया। इस पाठ में आगे गढ़ आया और सिंह गया, यह पाठ हम आज पढ़ने वाले हैं। तानाजी मालुसरे यह शिवाजी महाराज का बहुत ही वीर पराक्रमी विश्वासु योद्धा था। उसने शिवाजी महाराज की बहुत बार युद्ध जीतने में सहायता की थी। वह लंबाई चौड़ाई में भी बहुत ही वीर पराक्रमी, भारी भरकम, शक्तिशाली पुरुष दिखता था। शिवाजी महाराज इस पर बहुत ही विश्वास भी किया करते थे। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि औरंगजेब को शिवाजी महाराज ने एक संधि के तहत एक संधि किया था। उसमें शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को अपने कुल 23 किले दे दिए थे। शिवाजी महाराज ने जो औरंगजेब या राजा जयसिंह को जो 23 किले दिए थे, उसमें अब मुगलों का ही राज था। मराठों का अस्तित्व, मराठों का राज वहाँ से खत्म हो चुका था। लेकिन उन्हीं में से एक किला था कोंढाड़ा का किला, जिसे जीजा माता को वापस लेना था। तो एक दिन जीजा माता ने शिवाजी महाराज से कहा, बेटा शिवबा, कोंढाड़ा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो, यह ठीक नहीं है, उसे वापस ले लो। पुणे के पास का एक कोंढाड़ा किला स्वराज्य के अंतर्गत हो, इसलिए शिवाजी महाराज भी बेचैन थे। कोंढाड़ा मुगलों के अधिकार में हो, यह बात जीजा माता और शिवाजी महाराज के मन को साल रही थी। मतलब शिवाजी महाराज और जीजा माता चैन से नहीं बैठ पा रहे थे कि कोंढाड़ा का किला मुगलों के आधिपत्य में है। तो वह चाहते थे, शिवाजी महाराज और जीजा माता चाहते थे कि वह किला कैसे भी करके हमें मुगलों से जीतना है और अपने पास वह किला हमें लाना है। तानाजी मालुसरे प्रारंभ से शिवाजी महाराज का साथी था। उसने हर एक युद्ध में शिवाजी महाराज का साथ दिया था। कोकण में महाड़ के पास, कोकण जो यहीं पास में पुणे के पास में है, कोकण में महाड़ के पास उमरठे नाम का एक गांव है। तानाजी मालुसरे वहीं का रहने वाला था। शिवाजी महाराज के काम में किसी भी तरह की देरी या टाल मटोल करना है शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे बिल्कुल नहीं जानता था। वह शिवाजी महाराज की हर एक आज्ञा का पालन बहुत ही तत्परता के साथ करता था। बहुत ही वीर साहसी पुरुष था। शरीर से भारी भरकम होने के साथ ही शक्तिशाली और बुद्धि से भी वह बहुत चतुर था। शिवाजी महाराज के प्रति उसकी प्रगाढ़ निष्ठा थी, यानी शिवाजी महाराज के साथ वो बहुत ही विश्वासु था और शिवाजी महाराज की हर आज्ञा का पालन करता था। यह है कोंढाड़ा का किला, जो अभी वर्तमान समय में कोंढाड़ा का किला है। ये उसका चित्र है। इस तरह से कोंढाड़ा के किले को सजाया भी जाता है।
अगला, शिवाजी महाराज तानाजी को यह काम सौंपना नहीं चाहते थे कोंढाड़ा किला के युद्ध का, क्योंकि तानाजी अपने बेटे की शादी की तैयारी में व्यस्त था। रायबा नाम का उनका इकलौता बेटा था, जिसकी शादी तानाजी कर रहे थे। उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही थी बहुत ही जोर शोर से। विवाह में सिर्फ 4 दिन रह गए थे, तो तानाजी ने सोचा शिवाजी महाराज और माँ साहेब को भी शादी के लिए बुलाया जाए। तो तानाजी स्वयं शेलार मामा के साथ, यानी तानाजी के मामा, उनका नाम शेलार मामा था, वह साथ में शिवाजी महाराज के पास गए लेकर, और शिवाजी महाराज और माता जीजाबाई को उन्होंने शादी में आने का निमंत्रण दिया। शिवाजी महाराज और जीजा माता ने निमंत्रण स्वीकार तो किया, किंतु आगे शिवाजी महाराज ने कहा कि शेलार मामा, आप रायबा की शादी कीजिए, हम शादी में न आ सकेंगे क्योंकि हम स्वयं कोंढाड़ा किला जीतने जा रहे हैं। जैसे कि जीजा माता की इच्छा थी कोंढाड़ा किला स्वराज्य के अंतर्गत हो, उस पर मुगलों का आधिपत्य ना हो, इसलिए शिवाजी महाराज ने यह तय किया कि वह स्वयं कोंढाड़ा का किला जीतेंगे और जीजा माता को यह उपहार स्वरूप भेंट करेंगे। शिवाजी महाराज के ये वचन कि कोंढाड़ा किला वह स्वयं जीतने जा रहे हैं, यह सुनते ही तानाजी मालुसरे ने कहा, महाराज, तानाजी के जीवित रहते ऐसे खतरनाक काम के लिए आप स्वयं जाएंगे? फिर हम किस लिए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले विवाह कोंढाड़ा का, फिर रायबा का। कोंढाड़ा जीतने के लिए मैं ही जाऊंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब बेटे की शादी को सिर्फ 4 दिन रह गए हैं और शिवाजी महाराज ने जब तानाजी मालुसरे के समक्ष ये कहा कि मैं नहीं आ सकता क्योंकि मैं कोंढाड़ा किला जीतने जा रहा हूँ, तो तानाजी मालुसरे ने सोचने में क्षण भर भी नहीं लगाया और उन्होंने शिवाजी महाराज से कहा कि यह खतरनाक काम आप बिल्कुल नहीं करेंगे। मैं किस लिए हूँ? मैं जाऊँगा कोंढाड़ा का किला जीतने, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए। और रही रायबा के शादी की बात, तो शादी बाद में की जाएगी, यानी उन्होंने शादी को आगे बढ़ा दिया और कहा कि पहले कोंढाड़ा का किला जीतेंगे, यानी पहले विवाह कोंढाड़ा का होगा और उसके बाद रायबा का होगा। इस तरह से वचन तानाजी मालुसरे ने शिवाजी महाराज को दिया। शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को रोकने की कोशिश भी की कि नहीं, आप अपने बेटे की शादी करिए, मैं जाऊंगा स्वयं। लेकिन तानाजी मालुसरे ने उनकी बात न सुनी और वह जीजा माता और शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लेकर निकल गया कोंढाड़ा किला जीतने के लिए। अब कोंढाड़ा किला जीतने के लिए तानाजी ने योजना बनाई। तानाजी कोंढाड़ा किले जीतने के लिए निकला। कोंढाड़ा किले पर जयसिंह द्वारा नियुक्त उदयभान नामक राजपूत किलेदार था। अब जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर एक किले पर एक किलेदार होता है, तो कोंढाड़ा तो बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही बड़ा और मजबूत किला था और जो मराठों का बहुत बड़ा रक्षक था। तो वह किला मराठों के आधिपत्य में ना आ जाए वापस, इसलिए वहाँ पर एक बहुत ही वीर पराक्रमी उदयभान नामक एक राजपूत, जिसे राजा जयसिंह ने नियुक्त किया था, वह वहाँ का किलेदार था। वह बहुत ही कठोर था। गढ़ के 2 दरवाजे थे। इस किले के 2 दरवाजे थे। दोनों जगहों पर उदयभान ने कड़ा पहरा लगा कर रखा था, क्योंकि उदयभान को या राजा जयसिंह को और औरंगजेब को अच्छी तरह पता था कि एक न एक दिन शिवाजी महाराज इस किले को जीतने का प्रयास जरूर करेंगे। इसलिए वहाँ 24 घंटे कड़ा पहरा लगाकर रखा जाता था। 2 दरवाजे थे किले के, दोनों दरवाजों पर उदयभान अपने सैनिक लगाकर रखता था। मुगल सैनिक वहां पर हमेशा खड़े रहते थे।
तो इतने कड़े पहरे में गढ़ में जाएं कैसे, ये बहुत ही मुश्किल काम था। मुख्य दरवाजे जो दोनों थे, दोनों मुख्य दरवाजों से तो गढ़ के अंदर जा ही नहीं सकता था, तो उसके लिए कोई दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। यह बात अच्छी तरह से तानाजी मालुसरे को पता थी। तानाजी ने गढ़ की टोह ली, यानी गढ़ का निरीक्षण किया। पश्चिम की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उस ओर पहरा नहीं था। चारों तरफ तानाजी ने गढ़ के चारों तरफ देखा, चारों दिशाओं में, और जब उन्होंने देखा कि जो पश्चिम का ओर है, पश्चिम की ओर गढ़ के इतना कड़ा पहरा नहीं था और वो खड़ी चट्टान थी। पर पहरा इसीलिए नहीं था क्योंकि उदय भान को ये पता था कि इतनी खड़ी चट्टान पर कौन चढ़ पाएगा, तो इसलिए उसने वहां पर पहरा नहीं लगा कर रखा था। बाकी की तीनों दिशाओं में, यानी पूरब में, उत्तर और दक्षिण में उसने बहुत ही कड़ा पहरा लगा रखा था। पश्चिम दिशा की तरफ कड़ा पहरा नहीं था। तानाजी ने खड़ी चट्टान पर चढ़कर ऊपर जाने का निश्चय किया। अब कोई रास्ता नहीं बचा था, सब तरफ सैनिकों का कड़ा पहरा था। तो अब तानाजी ने कहा कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, तो यह जो खड़ी चट्टान है उसे ही पार करके हमें किले पर चढ़ना पड़ेगा। तानाजी ने अपने छोटे भाई से कहा, सूर्या जी, 500 साथी लेकर तुम कल्याण दरवाजे तक पहुंचो। सूर्या जी नाम का तानाजी का एक छोटा भाई था। तानाजी ने सूर्या जी से कहा, सूर्या जी भी तानाजी के साथ वह युद्ध करने के लिए निकला था। सूर्या जी से तानाजी ने कहा कि तुम 500 साथी यानी 500 मराठा सैनिक लेकर कल्याण दरवाजे तक पहुंच जाओ, मैं 300 मावले लेकर खड़ी चट्टान चढ़कर गढ़ पर जाता हूँ। कल्याण दरवाजा यह है कोंडाड़ा किले का एक मुख्य द्वार था। तो सूर्या जी को तानाजी मालुसरे ने कहा कि 500 सैनिक लेकर मुख्य दरवाजे, कोंडाड़ा के किले के मुख्य दरवाजे कल्याण दरवाजे तक तुम जाओ, और मैं 300 मावले लेकर, जो 300 मराठा सैनिक, जो 300 मावले हैं, उन्हें लेकर मैं खड़ी चट्टान पर चढ़ूंगा। गढ़ पर चढ़ते ही हम कल्याण दरवाजा खोल देंगे, फिर तुम सब एकदम अंदर घुस जाना, हम शत्रु सेना को रौंद देंगे, चलो। इस तरह से कहकर सूर्या जी और तानाजी दोनों दो रास्ते से निकल पड़े। यानी सूर्या जी कल्याण दरवाजे की तरफ 500 सैनिक लेकर, और तानाजी खड़ी चट्टान, पश्चिम की तरफ जो खड़ी चट्टान थी वह चढ़ाई चढ़ने के लिए सूर्या जी तानाजी 300 सैनिकों को लेकर वहां पर निकल पड़े। खड़ी चट्टान से गढ़ तक का अब सफर शुरू होता है। रात का समय था, क्योंकि दिन के समय चट्टान अगर चढ़ेंगे तो कोई ना कोई सैनिक, कोई ना कोई पहरेदार उन्हें देख सकता था, तो दिन के समय चट्टान की चढ़ाई करना सुरक्षित नहीं था। तो तानाजी ने यह निश्चित किया कि रात के समय हम उस चट्टान की चढ़ाई करेंगे। इस तरह से खड़ी चट्टान पर तानाजी मालुसरे और उनके 300 मावले चट्टान पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। रात का समय था। तानाजी और उसके मावले खड़ी चट्टान के नीचे अंधेरे में खड़े थे। रात में कीड़े कर्कश आवाज कर रहे थे। तानाजी के 5-6 युवा मावले खड़ी चट्टान पर चढ़ने के लिए आगे बढ़े। रात के समय वे निकले और चट्टान के नीचे आकर सभी जमा हो गए। रात का समय था और उस समय कोई उजाला, कोई प्रकाश नहीं था। तो कीड़े, जैसे कि आप लोग जानते हो, रात के समय जैसे हम गांव में जाते हैं तो छोटे छोटे कीड़े जो आवाज करते हैं, झिंगुर और अलग अलग तरह के कीड़े, तो वह कीड़ों की आवाज बहुत शोर मचा रही थी। तो उन कीड़ों की आवाज की शोर में वहाँ के सैनिक, पहरेदार जो मुगल सैनिक थे, उनको पता नहीं चला कि यहाँ पर मराठा सैनिक पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पे तानाजी के जो 5-6 मावले, जो युवा मावले आगे खड़े थे, उन्होंने खड़ी चट्टान पर चढ़ने का प्रयास किया। कितना ऊंचा पहाड़, लेकिन वे धीरे धीरे
पहाड़ की दरारों को पकड़कर हिम्मत से खड़ी चट्टान पार करने में सफल हो गए। जैसे आप देख रहे हैं, इस तरह से खड़ी चट्टान की चढ़ाई वे लोग करने लगे। किले की दीवारों पर चढ़कर वह किले को पार करके ऊपर चढ़ने लगे। इस कहानी में एक छिपकली ने भी अपनी भूमिका निभाई है। किताब में यह नहीं बताया गया है। यह जो कहानी है ये तानाजी मालुसरे और उनकी छिपकली से संबंधित है। तानाजी की एक छिपकली थी, पालतू छिपकली, जो गोह प्रजाति की होती है, जैसा आप लोग चित्र में देख रहे हैं। यह तानाजी मालुसरे ने इस छिपकली को पाला था। बहुत बड़ी छिपकली होती है यह, मगरमच्छ के आकार की समझ लीजिए। तो उस छिपकली ने भी इस युद्ध में तानाजी मालुसरे को साथ दिया था और इस युद्ध को जिताने में और उस चट्टान की चढ़ाई करने में, जो खड़ी चट्टान थी, उस चट्टान की चढ़ाई करने में इस छिपकली ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा कहा जाता है कि किले की जो ऊंचाई थी लगभग 4304 फुट की थी। यह युद्ध आम नहीं था, यह बहुत ही खास युद्ध था। इस युद्ध को जीतने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत की थी तानाजी मालुसरे और उनके साथियों ने। जिस तक पहुंचने के लिए तानाजी ने इस छिपकली का उपयोग किया था। तानाजी की इस छिपकली का नाम था यशवंती। यह एक गोह प्रजाति की छिपकली होती है, जिसे गोह कहा जाता है। बताया जाता है कि देर रात किले पर चढ़ाई करने के लिए तानाजी ने अपने बक्से से यशवंती को निकालकर उसे कुमकुम और अक्षत से तिलक किया था। यह कहानी इतिहास में है, अपने पुस्तक में नहीं, लेकिन यह तानाजी मालुसरे की कहानी में यह बताया जाता है कि यशवंती नाम की जो उनकी छिपकली थी उसे बक्से में वह रखते थे। उस बक्से से निकालकर उसे तिलक और अक्षत लगाया और किले की दीवार की तरफ रस्सी बांधकर, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, उस छिपकली पर उन्होंने रस्सी बांधा। क्योंकि छिपकलियां, जैसे आप लोग घरों में भी देखते हैं, सीधी दीवार पर वो लोग आसानी से चढ़ती हैं। तो तानाजी मालुसरे ने भी उस पर रस्सी बांधा छिपकली पर, और उन्हें पता था कि यह दीवार पर चढ़ जाएगी, इसलिए दीवार की तरफ छिपकली को उन्होंने उछाल दिया। लेकिन दीवार बहुत ही ज़्यादा फिसलन से भरी हुई थी, तो यशवंती पकड़ नहीं बना सकी दीवार पर और वह फिसल आई नीचे। फिर से दोबारा प्रयास किया गया, फिर से यशवंती को ऊपर उछाला गया, लेकिन फिर वह दोबारा नीचे आ गई। जिसके बाद तानाजी के जो भाई सूर्या जी थे और जो शेलार मामा तानाजी के साथ थे, उन्होंने समझा कि ये अपशकुन है, उसे अपशकुन मानने लगे और उन्होंने कहा, तानाजी ये अपशकुन है कि छिपकली दीवार पर पकड़ नहीं बना पा रही है, तो अब हम इस छिपकली का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन तानाजी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यशवंती यह काम कर लेगी। उन्होंने कहा कि तानाजी ने कहा कि अगर यशवंती तीसरी बार भी लौट आई और वह पकड़ नहीं बना सकी तो मैं स्वयं इसका वध कर दूंगा। यह कहकर उन्होंने तिबारा यानी तीसरी बार दुर्ग की तरफ छिपकली को उछाल दिया। इस बार यशवंती ने जबरदस्त पकड़ बनाई। उस छिपकली ने भी अपना साहस दिखाया और अपने पैरों से उसने उस दुर्ग पर खड़ी चट्टान पर अपनी पकड़ बनाई। इस बार वह नीचे फिसलकर नहीं आई। तो उस छिपकली की सहायता से रस्सी जो छिपकली में बंधी हुई थी, वह रस्सी पकड़कर तानाजी मालुसरे, सूर्या जी और उनके कुछ साथी इस गढ़ पर चढ़ने में कामयाब हो गए। बाद में इस छिपकली को छोड़ने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन वह छिपकली भारी भरकम शरीर होने के कारण और क्योंकि उस छिपकली का उपयोग करके सभी ऊपर चढ़े कई सैनिक, तो वह छिपकली बेचारी वहाँ पर ही मृत्यु को
प्राप्त हो गई, वह जीवित नहीं बची थी। तो इस तरह से इस युद्ध में और खड़ी चट्टान की चढ़ाई करने में इस छिपकली ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब चट्टान की चढ़ाई होने के बाद इस तरह से सारे सैनिक चट्टान पर चढ़ते गए और सभी कामयाब हो गए ऊपर चढ़ने में। इधर सूर्या जी अपने मावलों के साथ कल्याण दरवाजे तक पहुंच गए थे और वह दरवाजा खुलने की राह देख रहे थे, क्योंकि ऊपर पहाड़ पर वह दरवाजा था। तो वो सोचे कि जब दरवाजा खुलेगा तो हम दरवाजे के अंदर घुस जाएंगे अपने 500 सैनिक लेकर। लड़ाई आरंभ हो गई। उदय भान को खबर लगी। नगाड़ा बजते ही उदय भान की सेना मावलों पर टूट गई। अब इतनी हलचल जब हो गई, इतनी सारी सेना जब चट्टान पर चढ़ गई तो पता तो चलना ही था। तो मुगल सेना को पता चल गया कि मराठों ने आक्रमण किया है और चट्टान चढ़कर ऊपर आ चुके हैं। तो मुगल सेना ने युद्ध आरंभ कर दिया, नगाड़े बजा दिए। उदय भान को भी पता चल गया कि यहाँ पर मराठों ने आक्रमण किया है। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। तलवारों से तलवारें टकराने लगी। बिजली की गति से एक दूसरे पर वार होने लगे। ढालें खड़कने लगी। मशालों का नृत्य शुरू हो गया। मशाल यानी अंधकार था, इसीलिए युद्ध करने के लिए मशालों यानी रोशनी, जो मशाल जलाई जाती है, उसका प्रयोग किया गया। मावलों ने कल्याण दरवाजा खोल दिया। अब मावले कल्याण दरवाजे तक पहुंच चुके थे। युद्ध करते करते भी मावले मुगलों के साथ युद्ध करते समय भी उन्होंने कल्याण दरवाजे तक आगे बढ़े और कल्याण दरवाजे को खोल दिया। अब कल्याण दरवाजे पर पहले से ही सूर्या जी 500 सैनिक लेकर खड़े थे। वह अंदर घुस आए और उन्होंने 500 सैनिकों के साथ मुगलों पर आक्रमण कर दिया। अब तानाजी और उदय भान आमने सामने आए। यह तानाजी मालुसरे और उदय भान है जो आमने सामने आए और दोनों के बीच युद्ध शुरू हुआ। दोनों ही वीर और पराक्रमी थे। दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। अचानक युद्ध लड़ते लड़ते उदय भान की तलवार से तानाजी मालुसरे का दाहिना हाथ कट गया। तो भी तानाजी मालुसरे रुके नहीं। उन्होंने अपने हाथ पर दुशाला लपेटी, यानी जो शॉल उन्होंने लपेट रखा था अपने शरीर पर, वह दुशाला उन्होंने अपने हाथ पर लपेटी और एक ही हाथ से वह युद्ध करने लगे। उनका दाहिना हाथ कट चुका था, अब बाएं हाथ से वह युद्ध करते ही रह गए। उन्होंने हार नहीं मानी उदय भान के समक्ष। अंत में लड़ते लड़ते दोनों ने ही एक दूसरे को मार दिया और तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हुए और उदय भान की भी साथ में मृत्यु हो गई। दोनों ही एक दूसरे को मार दिए। अब तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। यह खबर शिवाजी महाराज को भी लगी। तानाजी शहीद हो गया, यह देखकर मावलों का भी धीरज टूट गया। वे भागने लगे। उसी समय सूर्या जी और उसके साथी मावले कल्याण दरवाजे से भीतर आ पहुंचे थे। अपने भाई को मृत देखकर सूर्या जी को बहुत दुख हुआ, परंतु वह समय दुखी होने या रोने का नहीं था। सूर्या जी को पता था कि अगर अभी मैं दुखी हो जाऊंगा या मैंने अपना धैर्य छोड़ दिया अपने भाई की मृत्यु से, तो यह जीता हुआ युद्ध हम हार जाएंगे, क्योंकि वैसे भी उदयभान की मृत्यु तो हो ही चुकी थी। बस बचे हुए कुछ मुगल सैनिक थे जिन्हें मारना बाकी था और वह किला फिर मराठों के आधिपत्य में आ जाता। तो सूर्या जी ने हिम्मत दिखाई और सूर्या जी ने पहाड़ के ऊपर की रस्सी काट दी। जब देखा कि मावले भाग रहे हैं, उस रस्सी के सहारे वह पहाड़ से नीचे कूद जाएंगे, भाग जाएंगे और युद्ध छोड़कर, और हम यहाँ पर जीता हुआ युद्ध भी हार सकते हैं। जब ये सूर्या जी ने देखा तो उन्होंने पहाड़ पर की जो रस्सी थी वह काट दी। उसने भागने वाले मावलों को रोका सूर्या जी ने और कहा, अरे तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो। तुम्हारा बाप अर्थात तानाजी मालुसरे
सूर्याजी ने कहा कि तुम्हारा बाप समान तुम्हारा जो वीर योद्धा सरदार था वह यहाँ मरा पड़ा है और उसके आगे युद्ध लड़ने के बजाय तुम भाग रहे हो। इस युद्ध को छोड़कर वापस आओ। मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है। यदि तुम आगे गए तो रस्सी तुम्हें मिलेगी नहीं, तो तुम्हें पहाड़ से कूदना पड़ेगा और पहाड़ इतना ऊंचा था कि वहां से कूद कर कोई बच नहीं सकता था। तो इस तरह से सूर्या जी ने मावलों को आगे जाकर शत्रु से युद्ध करने के लिए ललकारा। सभी वापस आ गए और वापस युद्ध करने के लिए वह राजी हो गए। घमासान युद्ध हुआ। मावलों ने गढ़ जीत लिया। इस युद्ध में घमासान युद्ध हुआ। फिर से मावलों और मराठों के बीच तानाजी मालुसरे तो वीरगति को प्राप्त हो चुके थे, लेकिन फिर भी मराठों ने मुगलों के साथ बहुत ही दृढ़ता के साथ युद्ध किया और उन्होंने गढ़ को जीत लिया। लेकिन गढ़ को जीतने में तानाजी जैसा पराक्रमी सरदार मारा गया। यह बहुत ही बड़ी क्षति थी मराठों के लिए या छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके स्वराज्य के लिए। तानाजी मालुसरे जैसा वीर पराक्रमी योद्धा मारा जाना बहुत ही बड़ी क्षति थी, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हर एक युद्ध में निभाया करता था। तो शिवाजी महाराज को भी यह समाचार जब मिला, जीजा माता और शिवाजी महाराज को जब यह समाचार मिला, तो उन्हें भी बहुत ही गहरा धक्का लगा, बहुत ही दुख हुआ। गढ़ अधिकार में आया, परंतु सिंह के समान पराक्रमी तानाजी मारा गया। यह शिवाजी महाराज को बहुत ही दुखदायी लगा, वह भी बहुत दुखी हुए। शिवाजी महाराज ने शोक प्रकट करते हुए कहा, गढ़ आया पर सिंह गया। यानी तानाजी मालुसरे को उन्होंने सिंह की उपाधि दी। कहा, मुझे गढ़ तो मिल गया, लेकिन यह गढ़ मिलने में कोंढाड़ा का जो किला था, उस कोंढाड़ा का किला जो गढ़ था, वह मिलने में मुझे अपने बहुत ही नज़दीकी वीर पराक्रमी योद्धा तानाजी मालुसरे को खोना पड़ा, उसके जान की कीमत चुकानी पड़ी। तो उन्होंने तानाजी मालुसरे को सिंह की उपाधि दी और बाद में किले का नाम भी सिंहगढ़ पड़ा। जो कोंढाड़ा का किला पहले कोंढाड़ा नाम से परिचित था, बाद में वह सिंहगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज भी सिंहगढ़ ही कोंढाड़ा किले को कहा जाता है। यह नाम शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे की ओर से, तानाजी मालुसरे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे, उनके नाम पर ही सिंहगढ़ का नाम रखा गया। कोंढाड़ा का यह सिंहगढ़ नाम सार्थक हुआ। यह घटना सन 1670 की है। ये घटना 1670 में घटी, जब तानाजी मालुसरे वीरगति को प्राप्त हुए और लेकिन उन्होंने शिवाजी महाराज से किया गया जो वचन था, जो वादा था, उन्होंने निभाया और कोंढाड़ा का किला जीतकर शिवाजी महाराज को उन्होंने दिया। खुद तो वो नहीं रहे हैं, लेकिन कोंढाड़ा का किला अब मराठों के आधिपत्य में आ चुका था। मुगलों का शासन वहाँ से हट चुका था। यह स्वराज्य के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। आगे अब रायबा यानी तानाजी मालुसरे के बेटे की शादी की जो इच्छा थी तानाजी मालुसरे की, कि युद्ध जीतने के बाद मैं रायबा का विवाह करवाऊंगा, पहले कोंढाड़ा का विवाह, उसके बाद रायबा का विवाह, यह उन्होंने वचन दिया था शिवाजी महाराज को, लेकिन वह ऐसा कर ना पाए। तो अब शिवाजी महाराज ने सोचा कि अब यह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं रायबा का विवाह करवाऊं। इसके बाद उमरठे गांव जाकर, जो कि शिवाजी महाराज तानाजी मालुसरे का जो गांव था उमरठे गांव, वहाँ शिवाजी महाराज स्वयं गए और उन्होंने रायबा का विवाह करवाया। स्वयं अपनी देख रेख में शिवाजी महाराज ने रायबा का विवाह करवाया। तो इस तरह से तानाजी मालुसरे का पराक्रम सार्थक हुआ। कोंढाड़ा किला मराठों ने जीता। बाद में
कोंढाड़ा किले को सिंहगढ़ नाम दिया गया तानाजी मालुसरे के नाम पर। यह सिंहगढ़ का किला है जो अभी वर्तमान समय में ऐसा दिखाई देता है। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर अपना जो आज का पाठ है वह समाप्त होता है। अब आगे आप लोगों को कुछ जो प्रश्न हैं वह मैं पूछूंगी और आप लोग उन प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों? सभी बच्चे सुन रहे हैं? तो अब मैं प्रश्न पूछती हूँ। जिन बच्चों को प्रश्नों के उत्तर आएंगे वो बच्चे उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ओके। तो पहला प्रश्न, कोंढाड़ा किला जीतने की जिम्मेदारी किसने अपने हाथ में ली थी? तानाजी। पूरा नाम बताइए। सूबेदार तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे ने कोंढाड़ा किला जीतने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली थी। तानाजी। अगला प्रश्न, तानाजी मालुसरे के बेटे का नाम क्या था? बताइए। तानाजी मालुसरे का जो बेटा था उसका क्या नाम था? रायबा। रायबा। राय। और तीसरा प्रश्न, तानाजी का भाई जो युद्ध में उन्होंने तानाजी का साथ दिया था उनका क्या नाम था? शिवाजी। सूर्या। पूरा नाम? सूर्या जी। क्या? सूर्या। सभी बच्चे प्रश्नों के उत्तर ध्यान पूर्वक प्रश्न सुनिए और उत्तर देने का प्रयास करिए। और तानाजी मालुसरे ने जिससे युद्ध किया था, जो राजपूत था जिसके साथ तानाजी मालुसरे का युद्ध हुआ, जिनके कारण तानाजी मालुसरे की मृत्यु हुई, उन्हें वीर गति प्राप्त हुई, उस राजपूत का क्या नाम था? उदयभान। वेरी गुड, उदयभान। यह युद्ध में जो तानाजी मालुसरे के साथ लड़ा और तानाजी मालुसरे को वीर गति प्राप्त हुई, इसका नाम उदयभान था। अगला प्रश्न एक और है, तानाजी की वीर गति के बाद कोंढाड़ा किले को क्या नाम दिया गया? सिंहगढ़। चिड़ियाघर। सिंहगढ़, क्योंकि शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को सिंहगढ़ की उपाधि दी थी। तो बच्चों, आप लोग के पास किताब है ना अभी? यस। हाँ, तो स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 पर जो स्वाध्याय के प्रश्न हैं, हम वो प्रश्न भी देखते हैं एक बार। पहले प्रश्न में दिया गया है कि उचित विकल्प चुनकर गोल करना है। तो आप लोग ही उत्तर अच्छी तरह जानते हैं। पहला प्रश्न अ वाला, तानाजी कोंकण के किस गांव का निवासी था? किस गांव का? वहां पर आप लोग को 4 विकल्प, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। महाड़, चिपलून, उमरठे या रत्नागिरी। कौन से गांव में तानाजी रहता था? महाड़, चिपलून, ध्यान से सुनो, महाड़, चिपलून, उमरठे या रत्नागिरी। महाड़। उमरठे। उमरठे, वेरी गुड, उमरठे। उमरठे गांव जहाँ पे का तानाजी मालुसरे रहने वाला था। अगला प्रश्न, जयसिंह द्वारा नियुक्त उदयभान कौन से किले का किलेदार था? कोंढाड़ा। वेरी गुड, कोंढाड़ा किले। 4 ऑप्शन वहां भी दिए हुए हैं, पुरंदर, कोंढाड़ा, रायगढ़ या प्रतापगढ़। तो दूसरा उत्तर है कोंढाड़ा। यहाँ पर आप लोगों को गोल जो बाजू में दिया है उस गोल को पेंसिल से भरना है, तो यह उसका उत्तर है। तीसरा
कंडोरा। कोंढाड़ा। तानाजी के भाई का नाम क्या था? सूर्याजी। तीसरा प्रश्न है, तानाजी के भाई का क्या नाम था? उत्तर आएगा सूर्याजी। वह भी दूसरा ही ऑप्शन है, सूर्याजी के आगे आप लोगों को गोल करना है। आगे प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में देना है। कोंढाड़ा किला किसके अधिकार में था? कोंडाला किला मुगलों में अधिकार था। मुगलों के अधिकार में था। वेरी गुड। कोंढाड़ा किला मुगलों के अधिकार में था, जिसे जीतने के लिए शिवाजी महाराज ने तानाजी मालुसरे को भेजा था। कोंढाड़ा किले के बारे में जीजा माता ने शिवाजी महाराज से क्या कहा था? पाठ की शुरुआत में ही इसका उत्तर है। शिवाजी महाराज से जीजा माता कुछ कह रही हैं कोंढाड़ा किले के बारे में। क्या कहा था उन्होंने? जहाँ से पाठ शुरू होता है वहां की 5वीं लाइन अगर आप लोग देखेंगे, ऊपर से 5वीं लाइन, महाराज कोंडाला जैसा बेटा किला मुगलों के हाथ में नहीं होना चाहिए था। किला मुगलों के हाथ में हो, यह कठिन नहीं है, उसे वापस ले लो। तो जीजा माता ने शिवाजी महाराज से कहा था, बेटा शिवबा, कोंढाड़ा जैसा सुदृढ़ किला मुगलों के हाथ में हो यह ठीक नहीं है, उसे वापस ले लो। यह जीजा माता ने शिवाजी महाराज से कहा। अगला प्रश्न, पहले विवाह कोंढाड़ा का फिर रायबा का, ऐसा किसने कहा? सूबेदार तानाजी मालुसरे। तानाजी मालुसरे ने कहा कि पहले विवाह कोंढाड़ा का और उसके बाद फिर रायबा का, ऐसा वचन उन्होंने शिवाजी महाराज को दिया। 2 प्रश्न थोड़े बड़े प्रश्न हैं जो, शेलार मामा ने शिवाजी महाराज को शादी का निमंत्रण दिया, तब शिवाजी महाराज ने क्या कहा? जब शिवाजी महाराज को निमंत्रण देने शेलार मामा और उनके साथ तानाजी मालुसरे दोनों गए, तो शिवाजी महाराज ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए क्या कहा था? शिलार मामा, आप रायबा की शादी कीजिए, हम शादी में न आ सकेंगे क्योंकि हम स्वयं कोंडाना किला जीतने जा रहे हैं। वेरी गुड। जिन बच्चों ने भी उत्तर दिया कि शेलार मामा से उन्होंने कहा कि हम शादी में नहीं आ सकेंगे, आप शादी कीजिए, लेकिन शिवाजी महाराज ने कहा कि मैं कोंढाड़ा किले जीतने जा रहा हूँ, इस कारण मैं शादी में नहीं आ सकता। अब आखिरी प्रश्न है इस पाठ का, सिंहगढ़ पर सूर्याजी ने मावलों से क्या कहा? जब तानाजी मालुसरे की मृत्यु हो गई, वह वीर गति को प्राप्त हुए और मावले भागने लगे, तो सूर्याजी ने उन्हें रोकने के लिए क्या कहा? उधर टीचर बताइए। ऊपर जाके नहीं शिवाजी, आप लोग ध्यान से सुनिए। सूर्याजी ने मावलों से कहा, अरे तुम्हारा बाप यहाँ मरा पड़ा है और तुम कायरों की तरह भाग रहे हो, वापस आओ, मैंने पहाड़ की रस्सी काट दी है, या तो पहाड़ से कूद कर मर जाओ या फिर शत्रु पर टूट पड़ो। इस तरह से सूर्याजी ने मावलों को रोका भागने से। ठीक है, तो इस तरह सारे प्रश्नों के उत्तर भी हमने देखे। यह पाठ आप लोगों को समझ आया? ये पाठ समझ आया आप लोगों को? यस पाठ अच्छा था? यस तो यह कहानी की तरह था पाठ, जो आप लोगों ने अच्छी तरह सुना, जिन बच्चों ने उन्हें अच्छी तरह समझ गया होगा। प्रश्नों के उत्तर भी आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से दिए। और भी संबंधित कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना है तो पूछिए। कुछ अलग जानकारी जो मैंने दी, जैसे उस छिपकली के बारे में जो पाठ में नहीं है, तो ये सब चीजें, ये सब जानकारियां आप लोगों को अलग से
मोबाइल में या फिर अलग अलग पुस्तकों में मिलेंगी। तो अगर कोई प्रश्न आप लोगों को पूछना है पाठ से तानाजी के संबंधित तो भाई पूछिए। की नाम था के भाई तानाजी के भाई नाम किसी को कोई था प्रश्न पूछना है बच्चों? नो किसी को पूछना है तो हैंड्स अप कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। कुंडना किले के बारे में जीजा माता ने ठीक है, उसके तो गुरुजी महाराज से क्या कहा? किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछना है तो अच्छी तरह से आप लोग वापस से ये पाठ पढ़ेंगे। या यह वीडियो किसकी यूट्यूब में फिर से आप लोग देख का लेंगे जब अपलोड होगा तो आप रहना लोगों को और अच्छी तरह से समझ कुंडना में आ जाएगा, फिर आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मुगलू तो मैं यहीं पर पाठ का और अंत करती हूँ। यदि आप लोग बाय को टीचर प्रश्न नहीं पूछना है तो ठीक है बच्चों, बाय बाय टीचर बाय बाय मिस बाय।